पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम पहली बार 1,50,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर। 100 इंडेक्स में 1,700 से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,842 पॉइंट से बढ़कर 1,50,039 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी सतह अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म का कारोबारी बिरादरी के हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार। कहा, मईशत की बेहतरी से सरमायाकारों ताजिर बिरादरी का एतमाद बहाल हुआ। मुल्क की तरक्की की जानिब गामजन है, लेकिन मज़ीद मेहनत दरकार है। कराची में बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। 300 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की बहाली का काम जारी। नॉर्थ नाजिमाबाद में बारिश के बाद गाड़ियां पानी में डूब गईं। लियाकताबाद में भी हर तरफ पानी ही पानी। करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहर कायद में रेन इमरजेंसी नाफिज। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आइंदा 2 रोज़ बारिश के हवाले से अहम करार। हालिया मानसून में ज्यादा बारिशें हुई। क्लाउड बर्स्ट से ज्यादा तबाही हुई। 670 अफराद जाम बहक और 1000 से जायद जख्मी हुए। ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर इत्तलात, DGISPR और चेयरमैन NDMA की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NDMA ने कहा, सैलाब में बह जाने वालों की तलाश अभी भी जारी है। 3 से 4 दिनों में 50,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। DGISPR ने कहा, फील्ड मार्शल की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में दस्ते तैनात कर दिए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब नफरत की सियासत नहीं चलेगी, मामला डायलॉग से आगे बढ़ेगा। और सेनेट से इंसदादी दहशतगर्दी का बिल कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पेश किया। मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अफराद को 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। कानून 3 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा वॉकआउट। JUI के अरकान भी ऐवान से चले गए। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान। कोई खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी में जगह ना बना सका। बाबर आजम रिजवान की तनज़्ज़ुली A से B कैटेगरी में आ गए। नसीम शाह B से C कैटेगरी में चले गए। टेस्ट कप्तान शान मसूद की भी तनज़्ज़ुली B से D कैटेगरी में चले गए। फ़खर जमान की B कैटेगरी में वापसी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 नए खिलाड़ी शामिल हैं। शादाब खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ B कैटेगरी में शामिल। हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा को भी B कैटेगरी मिली। अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान C कैटेगरी में शामिल। नवाज, मोहम्मद हारिस, फरहान, हसन नवाज और नुमान को C कैटेगरी मिली। C और D कैटेगरी के मुआवज़ों में भी इजाफा। C कैटेगरी वालों को 20 के बजाय 25 लाख रुपए मिलेंगे। D कैटेगरी के खिलाड़ियों को माहाना मुआवजा 15 लाख रुपए मिलेगा। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की राहें हमवार होने लगीं। यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान ही ट्रंप का पुतिन को फोन। दोनों रहनुमाओं का गुफ्तगू का सिलसिला 40 मिनट तक जारी रहा। रूसी सदर के मुशीर के मुताबिक बेतकल्लुफ गुफ्तगू तामीरी रही। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पुतिन रवा माह के आखिर में यूक्रेनी सदर से मुलाकात पर रजामंद हो गए। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का मकाम का तयन बाद में होगा। रूस यूक्रेन सदूर की मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने का इम्कान। इंतजामात शुरू, मकाम का तयन बाद में होगा। इंतजामात नायब सदर JD वेंस, सेक्रेटरी मार्को रूबियो और मंदूब विटकोफ करेंगे। यूक्रेनी सदर की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नक्शा दे दिया। यूक्रेनी सदर को रूस के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। ज़ेलेंस्की ने कहा, हम सब इस जंग को रोकना चाहते हैं। और रूसी सदर ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। जंग में बहुत सारे लोग मारे गए। ट्रंप ने कहा, चाहते हैं दुनिया में अमन हो और लोग तिजारत करें। जंगबंदी की बाज़गश्त के दौरान रूस के यूक्रेन पर हमले। खारकिव पर ड्रोन हमले में 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी फ़ज़ाई हमले शुमाल मशरकी इलाके सोमी और जनूबी ओडिशा में भी किए गए,
जबकि जुनूब मशरकी शहर ज़ापोरेज़िया पर पीर के रोज एक और हमले में 17 अफराद जख्मी हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहते हैं 6 बड़ी जंगें रुकवाईं, पाक भारत जंग रुकवाने में भी किरदार अदा किया। दुनियावी अमन के लिए हमने ईरान के एटमी प्रोग्राम को भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया। ये सब आसान नहीं था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिला, सवात, चित्राल, मालाखंड और बटग्राम के गिरदोनवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मकाम कोहे हिंदुकश और गहराई 190 किलोमीटर थी। भारत की तरफ से पानी रोकना पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए एक सुर्ख लकीर और वजूदी खतरा है। सिंतास मुआहिदा आलमी बैंक के सालसी में तय पाया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार का ब्रिटिश पाकिस्तानी लॉर्ड्स फोरम से खिताब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यह मुआहिदा पाकिस्तान के 80% मीठे पानी को मुनज़्ज़म करता है। सिंतास मुआहिदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया नहीं जा सकता और ना ही मुअत्तल रखा जा सकता है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और चीनी हममनसब वांग ई की नई दिल्ली में मुलाकात। बॉर्डर सिक्योरिटी, तिजारती मामलात और दो तरफा रवाबित पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई का कहना था, चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझें। दोनों मुल्क दुश्मनी या फिर खतरे की नज़र से ना देखें, बाहमी फ़ायदे के असूल को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा इस हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर से कहा कि आपने कुछ दस्तावेजात जमा करवाई हैं, मैं उनको देख नहीं सका। जो भी दस्तावेजात हैं उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज जमा करानी है आज ही करवा दें। देख देते थे हम, वो सामने हाई कोर्ट में पहुंचते थे तो पता चलता था अब अगली डेट होगी। और ये नहीं कि चीफ जस्टिस साहब मसरूफ़ होते थे, वो कमरे से कह देते थे कि अगली डेट। उन्होंने कामयाबी से कम 3.5 महीने हमें चक्कर लगवा के इंश्योर किया कि अलकादिर केस की बेल हेयरिंग ना सुने। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की सुन ली है। हकीकी आज़ादी तक पीटीआई की तहरीक जारी रहेगी। बानी ने वाज़े कर दिया, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये लोग बानी के पैगाम से भी खौफज़दा हैं और उनका पैगाम भी बाहर नहीं आने देते। अगर जायज़ सबूत भी आप कबूल नहीं करते तो अदालतों के दरवाजे बंद कर दें, कम अज़ कम टाइम तो ज़ाया ना हो। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का जापानी हस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जापान में राइज सेहत और इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ करवाने का फैसला। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी, आलात और तरीक़ा इलाज पंजाब के सरकारी सेहत के निज़ाम में राइज होगा। नवाज शरीफ मेडिक डिस्ट्रिक्ट को भी जापान में राइज सेहत के निज़ाम के तर्ज पर बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ जापान की तरह पंजाब में भी हेल्थ इंश्योरेंस का तरीक़ाकार राइज करेंगी। पंजाब में ज़ियाबैतिस, जिगर और मुतअद्दिद अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इतफ़ाक़। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने हस्पताल के मुख्तलिफ शोबों को देखा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने हस्पताल में फ़राहम करदा सहूलियात और मशीनरी का जायज़ा लिया। कच्चे के इलाकों में बेरहमाना ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। कच्चे के इलाके में हर सूरत अमन व अमान बहाली रखना ज़रूरी है। अगवा बराए तावान की कोई वारदात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास, कहा जो डाकू हथियार डालेंगे उनके साथ रियायत बरती जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कच्चे में फैसला कुन ऑपरेशन के लिए वज़ीर दाखिला की सरबराही में आला सतही मॉनिटरिंग कमेटी कायम कर दी। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला, डीजी रेंजर्स, आईजी पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान शामिल। सिंध हुकूमत का कच्चे में ऑपरेशन पर पंजाब हुकूमत को एतमाद में लेने का फैसला। हुकूमत सिंध कच्चे में तरक्याती काम करवाएगी।
अमेरिका के साथ समुद्री ज़खायर में सरमायाकारी से मुताल्लिक मुज़ाकरात जारी। समुद्री ज़खायर की तलाश के लिए ऑफशोर ब्लॉक्स की बोली 31 अक्टूबर को खोली जाएगी। खुश्की पर तेल जगह ज़खायर की तलाश के ब्लॉक्स की बोली 10 अक्टूबर को ओपन की जाएगी। अब तक ऑफशोर और ऑनशोर दोनों ब्लॉक्स की बोली में तुर्किश पेट्रोलियम कंपनी आ चुकी। पाकिस्तान की अमेरिका से भी समुद्री ज़खायर में सरमायाकारी कराने की कोशिश। अमेरिकी राज़ी हुआ तो तेल ज़खायर की तलाश के लिए $6 अरब सरमायाकारी मुतवक्के है। पाकिस्तान ने सरमायाकारी के लिए 40 ऑफशोर ब्लॉक्स की बोली की ऑफर कर रखी है। मुल्क में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। मंकी पॉक्स का 42 साला मरीज अटक का रिहायशी है। मरीज 15 अगस्त को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा था। BHS अमले ने मुसाफिर में मंकी पॉक्स सलामत की तस्दीक की है। मरीज को एयरपोर्ट से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मंकी पॉक्स के मरीज को घर पर आइसोलेशन में रखा गया है। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 2 घर में फिल्मी अंदाज में चोरी। मुल्जिमान 6 लाख मालियत का सामान लूटने के साथ साथ अपना खौफ भी छोड़ गए। चोरों ने दीवारों पर कार्टून बनाए और फिल्मी तर्ज अंग्रेजी साइन छोड़े। बच्चों और फैमिली की तस्वीरों पर सुर्ख निशान भी लगा दिए। चोरों ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर नक्शो निगार बनाए। शहरी ने स्टील टाउन थाने में चोरी की दरखास्त जमा करा दी। इसराइल की गजा में आग और खून की होली। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतजिर 38 फलस्तीनी जाँ बहक। जबालिया में घर वालों के लिए पानी लाने वाली बच्ची को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो सामने आ गई। अल-अहला अस्पताल पर बमबारी। खुराक की कमी के बायस मजीद 11 फलस्तीनी दम तोड़ गए। गजाई किल्लत से अमवात की तादाद 251 हो गई। अमरीकी सदर का मुल्क में पोस्टल बेल्ट निज़ाम ख़त्म करने का इंदिया। कहा अमरीका में पोस्टल बेल्ट का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। अमरीका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप ने बयान जारी करते हुए कहा कि बतौर रिपब्लिकन पार्टी हम पोस्टल बेल्ट निज़ाम ख़त्म करेंगे। पोस्टल बैलेट ख़त्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाएगा। तैयारी जारी है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 7 अफराद हलाक। मुख्तलिफ अजला में बारिश से सूरत हाल खराब। इमरजेंसी नाफिज। 800 गाँव मुतासर। रत्नागिरी, रायगढ़, हंगोली अजला में पानी घरों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ अजला में बारिश से सूरत हाल खराब। मुंबई, अंधेरी और बुरेवली में सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। हंगामी सूरत हाल के बायस स्कूल और कॉलेजेस बंद। बारिश से परवाज़ों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर।